तो देखिए, उत्तर भारत में कोहरे और कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। कश्मीर और हिमाचल में तापमान शून्य से भी नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में बारिश, बर्फबारी और मैदानों में ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन को बढ़ा दिया है। पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्य मौसम की दोहरी मार की चपेट में है। एक तरफ मैदानों में घना कोहरा है, सूखी ठंड है, बढ़ता वायु प्रदूषण जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में लंबे सूखे के बाद अब बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ों में मौसम बदल सकता है, लेकिन मैदानों में फिलहाल राहत सीमित की ही रहने की संभावना है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे ने लोगों की मुसीबतें को बढ़ा दिया है। अगर हम उत्तरी इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। कई जगहों पर विजिबिलिटी सिर्फ घटकर 50 मीटर रह गई है, जिससे यातायात पर काफी प्रभाव पड़ा है। हिमाचल में भी मौसम अधिकांश समय शुष्क बना हुआ है। कई इलाकों में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश या बर्फबारी नहीं हुई। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है, जबकि मध्य और निचले इलाकों में भी ठंड में इजाफा हुआ है। हालांकि कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज हुआ है। फिर भी ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 और 21 दिसंबर को ऊंचे इलाकों में बारिश, बर्फबारी की संभावना है। कश्मीर घाटी में सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। अधिकतर इलाकों में पारा हिमांक बिंदु से नीचे चला गया है। समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ नगर में। अगर हापुड़ नगर की बात करें तो आज हापुड़ नगर में कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है और आप चारों तरफ देख सकते हो कि इस समय हापुड़ को चारों तरफ से कोहरे ने सफेद चादर के तरीके से ढक लिया है। और अगर बात करें तो लगभग 6 साढ़े 6 बजे का समय हो रहा है और धुंध इस समय काफी भयंकर दिखाई दे रही है, क्योंकि जब कोहरा ज्यादा पड़ता है तो ऐसे में विजुअलिटी काफी डाउन हो जाती है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हापुड़ की बात की जाए तो हापुड़ इस समय दोहरी मार झेल रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा कोहरा और कोहरे के साथ साथ ठंड, और उसके साथ दूसरी मार की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी की बात अगर की जाए तो एयर क्वालिटी हापुड़ की काफी खराब चल रही है। ऐसे में अगर एयर क्वालिटी को देखें तो लगभग 250 से 200 तक की एयर क्वालिटी इस समय हापुड़ की चल रही है। आप स्वयं देख सकते हो कि चारों तरफ सफेद धुंध दिखाई दे रही है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोहरे में विजुअलिटी काफी डाउन हो जाती है। और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी की अगर बात करें तो जितने भी वाहन चालक हैं, चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो वाहन चालकों को ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और अपने वाहनों की गति धीमी करें। और सबसे ज्यादा इस समय जो परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है वो झेलना पड़ रहा है बुजुर्ग लोगों को। जो दमे के पेशेंट हैं बुजुर्ग, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी बच्चों को देखते हुए ऐसे में जिला अधिकारी के आदेश पर सभी स्कूलों को बंद करा दिया गया है और 24 तारीख तक स्कूल बंद कराए गए हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत अगर सामने आ रही है तो महिलाओं के सामने आ रही है। जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, उनको इस समय काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। अगर इस समय अपने आप को सुरक्षित रखना है तो ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और गर्म चीजों का खाने में सेवन करें, ड्राई फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करें, अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करें। अगर ऐसे में आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी तो आप इस ठंड से अपने आप को लड़ने में सक्षम कर सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसका खास असर पूर्वांचल के शहरों में देखा जा रहा है। हम इस वक्त वाराणसी के कचहरी चौराहे पे मौजूद हैं और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि दोहरे मार के चपेट में आम जनमानस हो गया। यानी कि कड़ाके की ठंड है, उसके साथ ही जो कोहरे के चादर में काशी है वो दिख रही है। तस्वीरें आपको सामने दिख रहा होगा, जो 4 पहिया वाहन हो या 2 व्हीलर हो, वो पार्किंग लाइट जलाकर गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत कष्ट हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। एक्सीडेंट से बचने के लिए लगातार जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। आप लोग बनारस से हैं, किस तरीके से ठंड पड़ रही है काशी में? काशी में तो बहुत तगड़ी ठंड पड़ रही है और इतना कोहरा 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे बनारस में। और उसके बाद देखा जाए तो कोहरा इतनी तगड़ी पड़ रही है कि लोग पार्किंग लाइट जला के चल रहे हैं। बहुत धीमी मात्रा में गाड़ी भी चल रही है। आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो किस तरीके से चला रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं, बहुत स्लो चला रहे हैं और ग्लव्स हेलमेट लगा के प्लस सब सारा कपड़ा वपड़ा पहन के चला रहे हैं।
और अलाव अलाव का फिर व्यवस्था सा करके चल रहे हैं हम लोग साथ में। बिल्कुल, देखिए अलाव की बहुत व्यवस्था जरूरी होती है। आप किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? हम अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। हम लोग गाड़ी घोड़ा भी चला रहे हैं, तो अपने आप को सुरक्षा करते हुए भी हम लोग सेफ्टी कर रहे हैं, एक दूसरे का मदद करते हुए। मतलब जो भी जिसका गाड़ी पार्किंग लाइट नहीं चालू है उसको बोल रहे भाई पार्किंग लाइट चालू कर दो, डीपर चालू कर दो। एक दूसरे को सेव करते हुए हम लोग चल रहे हैं। दूसरे कपड़ा बात की हम लोग जितना भी हो सकता है उतना कपड़ा पहन के चल रहे हैं, अपना सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग स्लो ही काम कर रहे हैं, ज़्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं कर रहे हैं कि रोड पर सुरक्षा ही रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। ठंडी तो बहुत ज़्यादा ही अपने आप में 2 दिन में इतना प्रचंड रूप ले लिया कि जितना उम्मीद नहीं था। कोहरा काफ़ी ज़्यादा घेर लिया है। कितने दिन से काशी में ठंड पड़ रही है? ये देखे 7-8 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो ठंड तो लगातार बढ़ रही है, यही वजह है कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पार्किंग लाइट दिख रहा होगा गाड़ियों की। उसके साथ ही यही वजह है कि जिलाधिकारी ने जो बच्चों के स्कूल है 12 तक उसे 10 से 3 बजे तक कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से मौसम की मार पड़ रही है, ठंड बढ़ रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बच्चों के स्कूल भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भीषण ठंड है। मौसम विभाग के माने तो आने वाले समय में और भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। उसके साथ ही कोहरे का जो चादर है और भी बढ़ सकता है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। पूरे जिले में सुबह के समय ठंड और घने कोहरे का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। मेरे पीछे देखिए कितना कोहरा है। तड़के से ही कोहरा छा जाने के कारण दृश्यता काफ़ी कम हो गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड बढ़ने से लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं सड़कों पर वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। सुबह की ठंड और कोहरा किसानों और स्कूली बच्चों और दफ्तरों में जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। मैं आपको बता दूं, ये बीते 3-4 दिन से इस तरह की ठंड जारी है और इस समय जो कोरिया का तापमान है वो 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह घना कोहरा छाया हुआ है और ये जो कोहरा छटने में सुबह के 11:30 बज जाते हैं। कल भी कोहरा जब साफ हुआ तो 11:30 बज गए थे। और यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।